कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मंत्री बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक महापुरुषों को भूल जाते हैं, वो जमींदोज हो जाते हैं। तुम्हारी राजेंद्र पाल जी, तुम्हारी कुर्सी चली गई, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन फोटो नहीं है। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब के विचार हैं। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को जो नहीं मानता, हम हर कुर्सी को लात मार देंगे। लेकिन ये पार्टी के एजेंडा पर काम करते हैं, महापुरुषों के नाम पर सम्मेलन करते हैं, पार्टी के एजेंडा पर काम करते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का अभी इन्होंने वो निकाला तेल चित्र, आपत्ति उसमें नहीं है। अंबेडकर का फोटो पहुंचने से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति जब होती है जब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को माना जाता है, और 22 प्रतिज्ञाओं को माना जाता है तो राजेंद्र पाल से इस्तीफा लिया जाता है। अंबेडकर की बात तुम मानोगे नहीं, अंबेडकर का फोटो लगाओगे, अंबेडकर की जयंती बनाओगे, अंबेडकर के नाम पर फोटो चढ़ाओगे, ये इमोशनल ब्लैकमेल है बेवकूफ बनाने का। जो डॉक्टर अंबेडकर का एजेंडा था, जो डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी थी, जो डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्सेप्ट था, जो डॉक्टर अंबेडकर का मिशन था, महात्मा ज्योतिराव फुले का मिशन था, माता सावित्रीबाई का जो मिशन था, उससे ये हजारों मील दूर हैं। ये सामाजिक संगठनों को तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उन महापुरुषों की बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। यहाँ पर ये बातचीत हुई, मैंने टाइम मांगा, टाइम मुझे बार बार मना किया जा रहा है। जिस आदमी ने 48 वर्ष समाज के आंदोलन के लिए दे दिए, लेकिन ये लोग मुझे टाइम नहीं दे रहे। जबरदस्ती से टाइम लिया, क्योंकि मैं सच बात कहता हूँ, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, और मैं बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा के सामने हर कुर्सी को छोटा समझता हूँ, हर कुर्सी को लात मार सकता हूँ, क्योंकि महापुरुषों का विचार ही हमारे समाज का आंदोलन है। महापुरुषों का विचार ही हम लोगों का उद्धार करेगा, महापुरुषों का विचार ही हम लोगों की उन्नति करेगा। महापुरुषों ने हमको जो पढ़ने का अधिकार दिया, किसी पार्टी ने अधिकार नहीं दिया। हमको पढ़ने का और स्वाभिमान से रहने का अधिकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हमको एमएलए का बनने का अधिकार दिया, और रिजर्व सीट से ये चुनकर आते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं करते। रिजर्वेशन किसने दिलाया? रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा जब आती है तो वही पार्टी के लोग, वही पार्टी का एजेंडा वहां पर लागू होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जो आदमी ना माने, हम लोग बाबा साहब की विचारधारा को, हर पार्टी को छोटा समझते हैं, हर समाज को छोटा समझते हैं। मेरी बहनें उठकर चली गई, क्योंकि मैं जो हूँ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उठकर चली गई कि कहीं हमारी गौतम जी उठ के चली गई। उनको डर लग रहा है कहीं केजरीवाल देख नहीं लें, कहीं केजरीवाल जान न जाए। ऐसा तुम समाज का काम नहीं कर पाओगी। तुमको मेरे साथ बैठना चाहिए, तुमको मेरे साथ बैठना चाहिए, आइए, और साथ में बैठकर मेरी बातचीत करना चाहिए। अरे कौन सा तुम पे राष्ट्रपति का पद है? तुमको टिकट तो पार्षद की मिली नहीं, तुम कौन सा काम करोगी? तुम उधर भाग भाग के जा रही हो, मेरे पास बैठो, टिकट मैं दिलाऊंगा, तुमको एमएलए मैं बनाऊंगा, बाबा साहब एमएलए बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने नारियों को, सावित्रीबाई फुले ने पहली शिक्षिका बनकर महिलाओं के लिए स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति करने का अधिकार दिया। ये जो जितने भी रिजर्व सीट से जाते हैं, जनरल सीट से हमको लड़के दिखाएं, वो जनरल सीट से लड़कर दिखाएं, और जो आपको अधिकार दिया है, जो रिजर्व सीट से आप चुनकर आते हो, बाबा साहब की बात करने के लिए आप घबराते हो, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से घबराते हो। मैंने कई बार टाइम दिया, लेकिन वो संचालन करने वाला व्यक्ति आधा घंटा बोलता है, गाना एक घंटा चलता है, लेकिन मुझे टाइम 1 मिनट दिया गया। क्यों भाई, मुझे एक टाइम मिनट क्यों दिया गया? मेरी अभिव्यक्ति करने का क्या हिसाब
साहब नहीं है। क्या तुम एमपी बने हो तो क्या तुम बाबा साहब की बात करना चाहते हो? क्या मैं बाबा साहब के मिशन का काम नहीं कर रहा हूँ? मैं भी चाहता तो एमएलए एमपी बन सकता था, लेकिन 1991 में मैंने लात मार दी एमपी की सीट को, क्योंकि वहाँ पर बाबा साहब का विचार नहीं था। वहाँ पर गोलवलकर की विचारधारा थी, वहाँ पर आरएसएस की विचारधारा थी, हिंदू विश्व परिषद की विचारधारा थी। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगाकर उन पर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पर माला चढ़ाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर ताला लगाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर जो ताला लगाने वाले लोग हैं उनसे आपको सावधान रहना है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जो न मानने वाले लोग हैं, फोटो से हमारा उद्धार नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर इस फोटो में नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर किताबों में है, डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी में है, डॉक्टर अम्बेडकर उनके साहित्य में है। ये डॉक्टर अम्बेडकर को खोज रहे हैं फोटो में। अरे फोटो में चाहे तो वो किसी का भी हो, चाहे भगवान का हो या ईश्वर का हो, अल्लाह का हो या उसका हो, यदि जो आदमी महापुरुषों के विचार पर न चले, फोटो लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मुझे 1 मिनट ही टाइम दिया, मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जो माने न माने, ऐसे फोटो छपवाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में कोई भी आड़े आए, हमारे सामने बाबा साहब के विचारों के सामने राष्ट्रपति की भी कुर्सी छोटी है, प्रधानमंत्री भी कुर्सी छोटी है, केंद्रीय मंत्री की भी कुर्सी छोटी है। जो बाबा साहब के विचारों को मानेगा, हम उसको मंत्री से ऊपर समझेंगे। ये आज का कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले का जो मनाया जा रहा है, वो राजनीतिक नहीं थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के लिए आंदोलन किया था। चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो रहे हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, गुरु नानक रहे हों, कबीर रहे हों, लेकिन राजनीतिक लोग इतने चालाक हैं कि बहुजन महापुरुषों को आगे रखकर उस सामाजिक को आंदोलन तो समझते हैं, सामाजिक आंदोलन तो बनाते हैं, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन पार्टी से जोड़ देते हैं। ये महापुरुष किसी पार्टी के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। ये महापुरुष उन सामाजिक कुरीतियों के लिए पैदा हुए थे, जो कुरीतियाँ जैसी भी थीं उनके खिलाफ इनका आंदोलन रहा। मुझे बोलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है। आनंद कुमार जी के समय में मुझे बोलने के लिए लोग टाइम नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे आने के पीछे से मना करने को मत देना। जिस आदमी ने 47 वर्ष भगवान बुद्ध बाबा साहब को दिए, आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, ये सामाजिक उन महापुरुषों की यादगार में है जिन्होंने बहुजन समाज को जगाया। कुर्सियां आती हैं, कुर्सियां जाती हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, मंत्री बनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को भूल जाते हैं, वो जमींदोज हो जाते हैं। तुम्हारी